हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 की वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले संख्या पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ठीक है, हम जानेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, हम जानेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, जो गिनती की सभी संख्याएं होती हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखेंगे हम लोग, एक से गिनती की जो संख्याएं हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है, ये अनंत होती हैं। ठीक है, इसके आगे हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया दोस्तों। आगे हम इसके पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इसे होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? जब हम, पहले डिफिनेशन सुन लीजिए दोस्तों। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं दोस्तों। जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या? पूर्ण संख्या। उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या क्या थी? शुरू से गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें क्या बोला है? जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लेते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम क्या कर देंगे? जीरो लगा देंगे। यही क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। यही हमारी क्या है? ये पूर्ण संख्याएं बन गई दोस्तों। पूर्ण संख्याएं, यही हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पूर्ण संख्याएं भी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अगले स्टेप पे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पूर्णांक। क्या दोस्तों? हम अब पूर्णांक पढ़ेंगे।
पूर्णांक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम सबसे पहले समझते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करेंगे और जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसे भी शामिल करेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इनफाइनाइट। ठीक है, उसी तरह इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे पहले देखिए ये 1 है, 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है। उसी तरह यहाँ से शुरू करेंगे 1, लेकिन क्या होगा? माइनस में होगा, कामा -2, उसी तरह कामा -3, उसी तरह कामा -4, इसी तरह इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। आई होप दोस्तों कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन ये होता है, जो संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान क्या हो? 0 ना हो। जहाँ Q का मान 0 ना हो, देखिए उसे हम कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे